फादर्स डे हर इंसान को अपने पिता के पास 5 मिनट का समय ज़रूर देना चाहिए। एसीपी मेजा ने कहा, पिता हर इंसान के ऊपर एक छत की तरह होता है जो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। फादर्स डे पर पिता के साथ बिताए कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आज हमारी खास बातचीत एसीपी मेजर बिमल किशोर मिश्र से हुई। बिमल किशोर इस समय प्रयागराज के मेजा थाने में तैनात हैं। लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव में जन्मे बिमल किशोर मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उनके पिता रिटायर्ड प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि जब वह छोटे थे तो उन्हें वह साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाया करते थे और इस दौरान वह रास्ते में स्कूल से संबंधित उनसे सवाल भी किया करते थे। सवाल का जवाब न देने पर वह उन्हें प्यार से समझाते थे। उन्हीं पुरानी यादों को लेकर वह भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने पिता के पास 5 मिनट का समय ज़रूर देना चाहिए। आज उन्हीं की देन से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। एसीपी ने अपने पिता के साथ बिताए शानदार पलों को याद करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ बताया, उन्होंने देखिए यह पूरी रिपोर्ट। कौन से लम्हे हैं जिसे आप मिसाल मानते हैं? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड फादर्स डे की सभी जीवन में इम्पॉर्टेंट जो पिता का एक महत्व होता है, सभी पिता और परिजनों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्राइमरी शिक्षक थे। उनके साथ मैं साइकिल पर बैठकर जाया करता था। बहुत ही अनुभव, बहुत खुशनुमा वो अभी भी याद आता है मुझे। मेरी शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। मैं एक छोटे से गांव में लखीमपुर खीरी के रहने वाला हूं। पिताजी हमारे हमको अपने साथ ही रखते थे। प्राइमरी की पाठशाला में हमने कक्षा 5 तक की पढ़ाई करी है और उन्हीं का जो आशीर्वाद है और उन्हीं की अथक परिश्रम है जो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और समाज को जो भी यथाशक्ति सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने पिता के जितना भी धन्यवाद उनके चरणों में अर्पित करूँ कम है। सर, ऐसे कौन से लम्हे हैं जो आपको बेहद भावुक बनाते हैं? बिल्कुल, जब मैं बाइसिकल पे जाता था तो वो मुझसे कुछ पूछते जाते थे लेसन कि आज बेटा क्या पढ़ाई करी और उससे बारे में जो भी, तो मैं कई बार नहीं बता पाता था तो प्रेम पूर्वक बताते थे। और चूँकि हम लोग खेती से भी जुड़े हैं, हम लोग खेती में भी सुबह शाम जाते थे, उनके साथ में काम करने जाते थे, तब भी वो पढ़ाई से रिलेटेड ही पूछते रहते थे ताकि सहज तरह से चीज़ें याद हो सकें। और हम लोगों ने सिंपल प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी है, कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी से नहीं है। मैं देखता हूँ आज भी जब गांव में अगर कोई बच्चा मिल जाता है एक बड़े अपने पिता के साथ तो मुझे वो चीज़ें याद आने लगती हैं। उस वक्त का ऐसा क्या नज़रिया था जो आज भी आपको छू लेता है? कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको आज भी उनकी याद दिलाती हैं। बिल्कुल, उनका केयर करना कि बेटा क्या क्या चीज़ें हैं अपनी, खास करके मैं अपने पिता से ज़्यादा जुड़ा रहा है क्योंकि वो हर समय मुझे अपने साथ रखते थे। माता जी के साथ उतना टाइम स्पेंड करने का मुझे अवसर नहीं मिलता था, लेकिन जो उन्होंने मेरे प्रति केयर करते थे और जो छोटी छोटी चीज़ें जीवन में सीखने की बताते रहते थे, लगातार बताते रहते थे एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, तो वो मुझे बहुत आज भी याद आती है और मैं समय में बात करता रहता हूँ। आज की युवाओं के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, अपने पिता से ज़रूर जुड़े रहें। अपने पिता से 5 मिनट के लिए ही भले दिन में बात करें, लेकिन ज़रूर बात करें। अगर कोई भी समस्या हो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ उससे पिता से अच्छा आपको गाइड कोई नहीं मिल सकता। धन्यवाद।